जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और जिसको आप कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। चलिए बात करते हैं व्हाट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो कोऑर्डिनेशन का वर्ड जहाँ भी आया, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेशन एक बॉन्ड के थ्रू आया है, दैट इज कम्स फ्रॉम कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब आप पूछेंगे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? तो बच्चे कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं जिन बॉन्ड को बनाने के लिए जो दोनों इलेक्ट्रॉन यूज होंगे वो सिर्फ एक ही स्पीशीज के होंगे। सपोज करिए आपने ए और बी के बीच में एक बॉन्ड बना दिया और उस बॉन्ड को बनाने में दो इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं। यू नो वेरी वेल ईच एंड एवरी बॉन्ड इज मेड अप ऑफ ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो उन दोनों इलेक्ट्रॉन को अगर मैं कहूँ कि वो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, सपोज ये 2 इलेक्ट्रॉन जो इस बॉन्ड बनाने के यूज हुए हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक हैं, then this type of bond is known as what? Coordinate bond। और coordinate bond को arrow से आप डोनेट करेंगे and this arrow will be towards the species which accept the electron। जैसे कि इसने bond बनाने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन दिए और इसने उस बॉन्ड को बनाने के लिए वो इलेक्ट्रॉन को जो है एक्सेप्ट किया है, तो इस तरह से इसको इंडिकेट करेंगे। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपको देखने को मिलेंगे, है ना, ऐसे कंपाउंड जिनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपको देखने को मिलेंगे, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। एंड द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the coordination bond, coordination complexes or compounds is known as coordination chemistry। So today we are heading towards the coordination chemistry, isn't it? So start करने के लिए हमारे पास सबसे पहले जो टॉपिक आता है that is addition और molecular compounds। तो लिखिए addition और molecular कंपाउंड्स। सो एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स की जब हम बात करते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ एडिशन कंपाउंड्स क्या होता है। एडिशन से क्या आपको समझ में आ रहा है? एडिशन मतलब इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर। ठीक है, कोई 2 सब्सटेंस हम लेते हैं, लेट्स से हम 2 सॉल्ट लेते हैं, तो अगर हम कॉम्बिनेशन कर दें, इसको कहें व्हाट इज एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सॉल्ट्स। 2 सॉल्ट लिया और उनको क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं, तो वहां से जो चीज बन के आएगी दैट इज नोन एज एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड। चलिए लेट्स से कि आपके पास एक बीकर है और उस बीकर में आपने एक सॉल्ट ले लिया A और एक सॉल्ट ले लिया B। ठीक है, एक सॉल्ट A है, एक सॉल्ट B है। अब उन दोनों को कॉम्बाइन कर लिया हमने और यहाँ से हम उसको हीट करना स्टार्ट करते हैं। जब वो दोनों हीट होंगे एंड दिस इज द ओपन बीकर, तो वहां से क्या होगा? इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, उनकी वेपर्स बनेंगी, B की वेपर्स बनेंगी, A की वेपर्स बनेंगी और उन दोनों को आप क्या कर देंगे? वो वेपर्स एयर में क्या हो जाएंगे? एयर में तो उससे क्या हो जाएंगे? मिक्सअप हो जाएंगे। तो एयर में क्या हो गई है? दोनों वेपर्स मिक्सअप हो गई। अब एयर में दोनों मिक्सअप जो आपकी वेपर्स हैं A की और B की वो मिक्सअप हो गई। अब मिक्सअप होने के बाद हम उनको कंडेंस कर लेते हैं और इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स कूल कर लेते हैं और कूलिंग करने के बाद उनकी इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स मिल जाते हैं। तो मुझे बताइए जो इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल इकट्ठा कूल होके मिलेगा वो A का होगा क्रिस्टल या B का? कॉम्बिनेशन से बनेगा, दैट इज, है ना, दैट इज द कंपाउंड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ A and B both। So that type of combination of 2 salts is known as addition or molecular compound। Now it has been observed that addition or molecular compound are classified into 2 categories। अब addition और molecular जो compound है वो आपको 2 categories में बताए गए हैं। मैं बता रहा हूँ उनसे। आपको बताया जाता है डबल सॉल्ट्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। एक को आप क्या कहते हैं? डबल सॉल्ट्स और एक को क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बात समझ में? डबल सॉल्ट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इज इट क्लियर?
चलिए तो आगे बात करते हैं। चलिए तो इसको डिस्कस कर लेते हैं डिटेल्स में। अगर हम डबल सोल्ट की बात करें, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू गिव यू एग्जांपल। अगर एग्जांपल में बात करूं तो डबल सोल्ट का एग्जांपल देता हूं, तो फिर मैं बताऊंगा डबल सोल्ट और कोऑर्डिनेशन में एक बेसिक डिफरेंस क्या है। ठीक है, चलिए डबल सोल्ट का एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास है KCl.MgCl2.6H2O। तो ये जो है ये आपका एग्जांपल हो गया डबल सोल्ट। देखिए डबल सोल्ट का मतलब दो सोल्ट। चलिए तो यहाँ दो सोल्ट आप देखने को मिल रहा है, आपको KCl देखने को मिल रहा है, आपको MgCl2 देखने को मिल रहा है। ये सिर्फ पोटेशियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। क्लियर। कोऑर्डिनेशन का अगर हम एग्जांपल लें, कोऑर्डिनेशन का एग्जांपल आपको मैं दे देता हूँ K4FeCl6। ठीक है, K4FeCl6। तो K4FeCl6 जो है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अगर मैं आपको थोड़ी जानकारी के लिए बता दूं, एक अभी के लिए, अगर आप किसी कंपाउंड में ये स्क्वायर ब्रैकेट देखते हैं, ठीक है, अगर किसी भी कंपाउंड में ब्रैकेट देखने को आपको मिल रहा है, दैट इज कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ठीक है, ये वाले कंपाउंड में ही आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट देखने को मिलेगा। चलिए अब हम बात करते हैं, अब यहाँ से हो क्या रहा है, यहाँ से ये हो रहा है कि ये दोनों ही क्या है, एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, और एक ये आपका और एक ये। चलिए एग्जांपल आप देखिए। अब आप बात करते हैं बेसिक डिफरेंस की जो दोनों को अलग करता है। तो बेसिक डिफरेंसेस की जब हम बात कर रहे हैं तो नंबर 1 इसका डेफिनेशन की जिसमें हम बात करेंगे, तो आप याद रखेंगे कि जब हम डबल सोल्ट बनाएंगे या हम जब डबल सोल्ट की बात कर रहे हैं तो डबल सोल्ट वो सोल्ट है, वो कॉम्प्लेक्स है, वो कंपाउंड है जो दो सोल्ट के कॉम्बिनेशन से तो बना है, बट वहां पे वो जो दोनों सोल्ट हैं वो दोनों सोल्ट इक्वोमोलर कंडीशन में होंगे। इक्वोमोलर मतलब जब आपने A और B लिया था तो वो 1:1 या 2:2, दैट मस्ट बी कि A और B को जब आपने कंबाइन किया था, हीट किया था, उनको कूल करके उनकी जो क्रिस्टल्स थे उसको लिया था, तो अगर वो आपने सेम रेशो में लिया है दोनों सोल्ट का, तो वहां पे जो कंपाउंड बनेगा दैट इज डबल सोल्ट। क्लियर। अगर वो इक्वोमोलर नहीं है, नॉन इक्वोमोलर लिख लीजिए। ठीक है, नॉन इक्वोमोलर लिख लीजिए। अगर वो नॉन इक्वोमोलर है तब वो क्या बनेगा, आपका कोऑर्डिनेशन। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आपके जो दोनों सॉल्ट हैं वो इक्वोमोलर रहे इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बट इट इज नेसेसरी टू बी इन इक्वोमोलर कंडीशन फॉर डबल सोल्ट। क्लियर। एग्जांपल आपके पास है, देयर इज 1 मोल ऑफ KCl, 1 मोल ऑफ MgCl। क्लियर। चलिए दूसरा एक बहुत ही बेसिक डिफरेंस इसका हम बात करें, जो कोऑर्डिनेशन की आप उसको डेफिनेशन भी कह सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो ये कहा जाता है कि जब आप कोई डबल सोल्ट लेंगे, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, जब आपने कोई डबल सोल्ट लिया, उस डबल सोल्ट को तो आपने क्या किया, वाटर में डाल दिया। ध्यान सुनना, डबल सोल्ट आपने ले लिया, उसको पानी में डाल दिया, दैट मींस कि उसका एक्वस सॉल्यूशन आपने बना लिया। क्या बना लिया, एक्वस सॉल्यूशन। ये देखा जाता है कि जैसे ही किसी डबल सोल्ट को पानी में आप डालेंगे तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में जिन जिन से वो मिलकर बना है उनमें ब्रेक डाउन हो जाता है कंप्लीटली। वो उनमें कंप्लीटली क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। Whereas when we talk about coordination compound, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जब किसी एक्वस में पानी में डाला जाता है तो एक्वस सॉल्यूशन में उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उसके जो आयन्स हैं जिनसे वो मिलके बना है, वो बिल्कुल कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं। ये आप याद रखेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कंप्लीटली डिसोसिएशन ऑफ आयन्स नहीं होगा और डबल सोल्ट में कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ आयन्स होगा। तो यहां मैं लिख भी देता हूं, कंप्लीटली ब्रेकडाउन इन एक्वस सॉल्यूशन, डू नॉट डिसोसिएट लिख लीजिए, आयनाइज लिख लीजिए, ब्रेकडाउन लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए। डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन। जब आप क्या करेंगे, जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को उसके वाटर सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो कंप्लीटली क्या नहीं होगा, डिसोसिएट नहीं होगा। बात समझ में आई होगी।
नहीं होगा। इसको आप इस तरह से भी बुक में देखने को मिलेगा आपको कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो बात करेंगे तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब पानी में डालेंगे तो वो कंप्लीट अपनी जो आइडेंटिटी है उसकी उसको लूज नहीं करता है। उसका मतलब क्या है सुनिए, जैसे आपका ये है KCl MgCl2, तो जैसे आप उसको पानी में डालेंगे तो वो अपने आयंस में क्या हो जाएगा, डिसोसिएट। तो यहाँ आपका K पॉजिटिव निकल जाएगा, Cl नेगेटिव निकल जाएगा, Mg2 पॉजिटिव, ये तीन आयंस आपके अलग अलग हो जाएंगे। अब जैसे ये तीन आयंस अलग अलग हो गए तो आपको क्या पता आइडेंटिटी कैसे, उसकी आइडेंटिटी क्या थी, उसकी आइडेंटिटी ये थी कि वहाँ KCl है, वहाँ MgCl2 है और डबल सॉल्ट बन रहा है, लेकिन उसने अपनी कंप्लीट जो आइडेंटिटी है उसको लूज कर दिया है। अब किसी को कुछ नहीं पता है डिसोसिएट होने के बाद कि ये स्टार्टिंग में क्या था, क्लियर। लेकिन जब हम इसकी बात करेंगे तो ये कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होगा, इसके सिर्फ दो आयंस यहाँ निकल के आएंगे आपके पास। इसके बाद निकल जाएगा K पॉजिटिव और एक आपके पास निकलेगा FeCl6 माइनस, ये निकल जाएगा। एक आपके पास ये निकल जाएगा और एक निकल जाएगा, दो ही चीजें आपके पास निकल के यहाँ पे बाहर आएंगी। तो यहाँ जैसे ही आपको ये चीज मिल गई, वाटर में आपको ये चीज मिल गई, तो उसने क्या किया, उसने अपनी जो आइडेंटिटी थी उसको कंप्लीटली लूज नहीं किया है, कहीं ना कहीं उसकी आइडेंटिटी बच रही है, जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि ये कंपाउंड जो है क्या था। बात समझ में आ गई। तो दीज आर द मेन पॉइंट्स which you can say that differentiation between the double salt and coordination compound, and I hope this is enough for you to understand what is double salt and what is coordination compound. Clear? चलिए अब इसी के साथ क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो डबल सॉल्ट होते हैं they dissociate completely into their constituent ions जिनसे वो मिलकर बने हैं, whereas जो coordination compound और complex होते हैं वो ऐसे dissociate नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए अब हमने क्या कहा, हमने कहा there is a one point also, उन्होंने कहा they give positive test to their ions। बिल्कुल सही बात है। अब मैंने कहा कि इसमें पोटेशियम है, डबल सॉल्ट में पोटेशियम है, एंड यू वांट टू चेक दैट इज दिस कंपाउंड कंटेन पोटेशियम और नॉट। तो जैसे ही आप उसका एक्वस सॉल्यूशन बना देंगे उसके बाद इट विल डिसोसिएट इनटू देयर आयंस। नाउ इफ यू विल चेक दिस कंटेन पोटेशियम और नॉट, तो वो उसका पॉजिटिव टेस्ट देगा। पॉजिटिव टेस्ट मतलब कि वो उसमें आयनाइज हो चुका है, तो ये जो पोटेशियम है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, आइडेंटिफाई आप इजीली कर लोगे। ऐसे इफ यू वांट टू चेक आउट द क्लोरीन यू कैन इजीली, इफ यू वांट टू चेक आउट दैट इज दिस कंटेन मैग्नीशियम और नॉट, देन you can easily check out, okay, because individually it will give you positive test for each and every ion. चलिए clear। Now in this as you know very well that there will be the dissociation of two ions only, that will be, there will be potassium individual and there will be a complex ion also FeCl6। ठीक, now if you want to check out the presence of iron in this you could not, तो आप नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पाए आप इसलिए नहीं कर पाए बिकॉज इट इज नॉट इंडिविजुअल और कंप्लीटली आयनाइज्ड। सो वी कैन से कोऑर्डिनेशन इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ईच एंड एवरी आयन डजंट गिव देयर पॉजिटिव टेस्ट, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। चलिए लिख सकते हैं दे डोंट गिव पॉजिटिव टेस्ट टू देयर, वो अपने आयंस का पॉजिटिव टेस्ट नहीं देते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एंड ये आपका फर्स्ट लेक्चर था। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डबल सॉल्ट की हम बात आगे नहीं करेंगे, हम सिर्फ बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या चीज़ें होती हैं क्या नहीं होती हैं वो चीज़ें सारी हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर।